हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक सभी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस बहुविकल्पीय प्रश्न में जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे वो सभी के आंसर कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको बहुविकल्पीय प्रश्न रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद रहेगा एग्जाम तक। ठीक है, लेकिन यहीं पे बच्चे क्या करते हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न का आंसर रटने की कोशिश करते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न के आंसर रटने की कोशिश करेंगे तो एग्जाम तक आपको भूल जाएगा। एग्जाम तक छोड़ो, आज रटे कल भूल जाएगा। ठीक है, अगर आपने आज पढ़ा तो वो कल भी भूल सकता है, अगर कल नहीं भूला तो परसों भूल जाएगा, लेकिन वो जरूर भूल जाएगा। और वही अगर कौन सा आंसर सही हो रहा और क्यों सही हो रहा, कैसे सही हो रहा, ये सारा कारण अगर हम जान लेंगे तो वो बहुविकल्पीय प्रश्न काफ़ी लंबे समय तक आपको याद रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट सभी लोग, जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर जो है कुछ क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न के दिखाई दे रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछ रहा कि धारिता का मात्रक कौन सा है। तो सबसे पहले धारिता का मात्रक पूछ रहा है, तो धारिता की जो परिभाषा होती है C = क्या होता है, Q/V। क्या होता है, Q/V। तो Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। और V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो ये ऑप्शन में है कहीं कूलाम बटे वोल्ट। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 500 ओम प्रतिरोध की एक धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई जो है 2 गुनी कर देते हैं तो धातु का नया प्रतिरोध क्या होगा। तो मान लेते हैं, माना प्रारंभिक लंबाई कितनी है, प्रारंभिक लंबाई कितनी है, L। ठीक है, नई लंबाई, इसको खींचकर क्या कर दिया जा रहा है, 2 गुना कर दिया जा रहा है। ठीक है, प्रारंभिक लंबाई L है, प्रारंभिक प्रतिरोध R = कितना फार्मूला होता है, ρL/A, और इसका मान दिया हुआ है 50 ओम। ठीक है, ये आपका हो गया समीकरण नंबर। सेकंड केस यानी प्रश्नानुसार, ठीक है, क्या किया जा रहा है, इसको खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जा रही, तो यानी L', नई लंबाई L' = कितनी, 2L। कितना कर दिया जा रहा है, 2L। ठीक, अब एक चीज आप याद रखिए, अगर कोई भी धात्विक तार है, तो जैसे आप सभी को पता है ये पेंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है और आपकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही, फिर वो चाहे स्कूल हो या कोचिंग, सभी चीज़ें बंद है, लेकिन आप चाहते हो आपकी पढ़ाई बिल्कुल ना रुके, तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है अनअकैडमी का। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन से आपको ऐप को डाउनलोड करना है और आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। आपको नीचे एक आइकन दिखेगा टॉक टू एन एक्सपर्ट का, जैसे ही इस आइकन पे आप क्लिक करोगे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आप इस ऑप्शन से आप अगर 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी का तो आपको 2 मंथ बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। अगर आप 18 मंथ का मिलते हो आपको 3 मंथ बिल्कुल फ्री में सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन यहाँ से लेते हो तो आपको 4 मंथ का बिल्कुल फ्री में सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये सिर्फ स्टार्टिंग के 1000 स्टूडेंट के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं बिल्कुल देरी ना करें, और अगर आप टोटल फीस में डिस्काउंट चाहते हो तो आप शुभम@12 जैसे ही कोड यूज़ करोगे आपको टोटल फीस से 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट घर बैठकर इंडिया के टॉप एजुकेटर तरह पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से जाकर अपने सब्सक्रिप्शन को लें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। ठीक है, ठीक है, चाहे तार हो या किसी भी चीज़ को अगर आप खींच रहे हैं, खींचकर उसकी लंबाई बढ़ा रहे हैं, तो उसका आयतन सेम रहेगा। आयतन कैसे सेम रहेगा, क्योंकि अगर आप उसकी लंबाई बढ़ाएंगे तो उसके क्रॉस सेक्शन का एरिया, यानी ये जो चाक की मोटाई है, मोटाई कम हो जाएगी। ठीक है, मोटाई कम हो जाएगी तो आयतन निश्चित होगा। यानी पहले इसका आयतन कितना था, अगर इसके हम चाक के इस क्रॉस सेक्शन एरिया का क्षेत्रफल A ले लें और इसकी लंबाई L ले लें, तो ये इसका आयतन हो गया, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक, नई लंबाई L' गुणे, तो ये भी बदल जाएगा आपका, मान लेते हैं ये A' हो गया। ठीक है, अब L' की वैल्यू दे दिया है 2L, L = 2L × A', तो A' = कितना हो जाएगा, A/2।
ठीक है, इसको इधर भेज दो, एल से एल कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब नया प्रतिरोध आर डैश इजकल टू कितना हो जाएगा, रो एल डैश बाई ए डैश। वैल्यू रखो सबकी, रो कितना, रो। ठीक है, आगे एल डैश की जगह 2L अपान ए डैश, ए डैश की जगह ए बाई 2। तो ये तो चला जाएगा ऊपर, तो 2 दूनी हो गया 4 रो एल बाई ए, और रो एल बाई ए का मान कितना है 50, तो 4 गुणे 50 बराबर कितना आ गया 200 ओम। ठीक है, 200 ओम। और सिंपल सी एक और शॉर्ट ट्रिक जान लो। ठीक है, एक आप शॉर्ट ट्रिक जान लीजिए, किसी भी चालक तार का अगर आप प्रतिरोध अगर n गुना बढ़ा देते हैं, प्रतिरोध अगर आप क्या करते हैं n गुना, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई n गुना कर दी जाए, n गुना कर दी जाए, तो उसका नया प्रतिरोध जो R डैश होगा, ठीक है, R डैश होगा, वो कितना हो जाएगा n स्क्वायर गुना हो जाएगा। पहले का n स्क्वायर गुना, यानी n स्क्वायर और गुणे R। यहां पे हमने क्या किया 2 गुना, यानी n की जगह पे 2, तो 2 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 4, तो पहले का 4 गुना, पहले प्रतिरोध कितना था 50 ओम, 50 का 4 गुना करेंगे तो 200 ओम। ठीक है, ये आप सारी ट्रिक जान लीजिए। ठीक है, तो आंसर नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, हेनरी बटे मीटर मात्रक है। 4 ऑप्शन दिया गया है, वैद्युतशीलता का, चुंबकशीलता का, परावैद्युतांक का, स्वप्रेरकत्व का। तो अगर इसमें क्या है, अगर आपको आंसर नहीं भी पता है, जैसे मान लो तुक्का बहुत बच्चे मारते हैं, तो वो भी किस तरीके से आपको कैसे गेस करना है, कैसे जो है ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है, वो आप सीख लीजिए भाई। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो कुछ उसमें दिमाग कैसे लगाया जाएगा। कह रहा हेनरी बटे मीटर, हेनरी बटे मीटर। तो अगर हम बात करें हेनरी की, सिर्फ और सिर्फ हेनरी की, तो सिर्फ और सिर्फ हेनरी जो है ये आपके स्वप्रेरकत्व का फार्मूला, ठीक है, कुंडली का स्वप्रेरकण या स्वप्रेरण गुणांक जिसे बोलते हैं। ठीक है, स्वप्रेरकत्व का। लेकिन हेनरी बटे मीटर तो यानी स्वप्रेरकत्व का, तो अब ये नहीं बनेगा, तो यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, बिल्कुल भी कैंसिल हो गया। अब बच रहा है वैद्युतशीलता और परावैद्युतांक। तो जो परावैद्युतांक होता है, ठीक है, परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन आपके कट गए, बचा वैद्युतशीलता और चुंबकशीलता। तो वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है, वो आप कितनी बार, जहां की एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, और उसका मात्रक हम कितनी बार कैलकुलेट करके बताएं कितना होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो 3 ऑप्शन आपके कट गए, बचा आपके पास कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि चुंबकशीलता। तो हेनरी बटे मीटर किसका मात्रक हो गया, चुंबकशीलता का। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, समय t की बीमा नहीं है। तो कौन समय t की बीमा नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि समय t की बीमा कौन नहीं है। तो अब इसका आंसर आप तभी बता पाएंगे जब चारों दिए गए ऑप्शन में सभी की बीमा आपको पता होगी। तो सबसे पहले को चेक करो, L बटे R, इसकी बीमा अगर हम देखें तो L इजकल टू फार्मूला क्या होता है भाई, L इजकल टू क्या होता है, E डेल्टा I बाई डेल्टा T, या E डेल्टा T अपान डेल्टा I, और E का मात्रक वोल्ट, T इसका मात्रक, अरे भाई टाइम है, सेकंड यानी कि T
सेकंड ही लिख दो, ठीक है। और इसका मात्रक एम्पियर। तो ये तो आपका एल का निकल गया। आर का, अगर हम आर की बात करें तो आर इजकल टू क्या हो जाएगा, बी अपान आई। बी अपान नहीं, क्या होगा, वी इजकल टू आई आर। तो आर इजकल टू वी अपान आई, ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वी इक्वल टू होता है आई आर। तो अब इसका मात्रक वोल्ट, इसका मात्रक एम्पियर। अब देखो भाई, इसमें आर से भाग कर दो, ठीक है, यानी कि वोल्ट बटे एम्पियर से भाग कर दो, ठीक है। तो इस वोल्ट से ये वोल्ट कैंसिल, एम्पियर से ये एम्पियर कैंसिल, बचा क्या, सेकंड। और सेकंड की विमा होती क्या है, टी। तो भाई ये तो समय की विमा है, क्योंकि सेकंड ही बच रहा और सेकंड जो समय का मात्रक होता है। तो पहला ऑप्शन तो भैया आपका नहीं हो, पूछ रहा कौन नहीं है ना, ये तो है। तो दूसरे को चेक करो, R इंटू सी। तो R की ये हो गई, ठीक है। C इजकल टू क्या होता है, Q अपान V। Q अपान V, और Q का मात्रक क्या होता है, कूलम और बटे वोल्ट, ठीक है। तो इस वोल्ट से ये वोल्ट कैंसिल हो गया, ये R इंटू सी का हम निकाल रहे हैं, R इंटू सी का। अब कूलम, कूलम Q बराबर होता I गुणे T, यानी कि I का हो गया एम्पियर और T का हो गया सेकंड। तो कूलम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर और गुणे सेकंड, और बचे नीचे आपका बच रहा है एम्पियर, तो एम्पियर से एम्पियर कैंसिल, ये भी बच गया सेकंड, यानी कि समय ये भी जो है आपके टी का मात्रक है, टी का मात्रक ये भी है, ठीक है। तीसरा चेक करो। हाँ एक चीज है, अब देख लो भाई, तीसरा चेक करने की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी। आर गुणे सी अगर समय का मात्रक है तो आर बटे सी नहीं हो सकता। कैसे, भाग करके देख लो। आर को अगर हम सी से भाग कर दें तो आर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट बटे एम्पियर, ठीक है। और सी का मात्रक कूलम बटे एम्पियर, क्या कूलम बटे वोल्ट, कूलम बटे वोल्ट। तो वोल्ट चला जाएगा ऊपर, नहीं एक सेकंड, पलट की गुणा हो जाएगा, तो पलट के ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा वोल्ट स्क्वायर बटे एम्पियर, कूलम एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो ये जो है आपका नहीं है। तो यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही है कि आर बटे सी जो है टी की विमा नहीं है। आर बटे सी टी, क्योंकि आर गुणे सी ये टी की विमा है, तो जब आर गुणे टी टी की विमा है तो आर बटे सी विमा नहीं होगी, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, यदि किसी कण का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। तो भाई डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा इजकल टू एच अपान एम बी, जहां पे ये एम बी क्या है, यही तो होता है संवेग, और इसी को 2 गुना कर दिया जाए यानी लैम्डा इजकल टू एच अपान, तो नई तरंगदैर्घ्य मान लेते हैं लैम्डा डैश हो जा रहा है, तो संवेग को 2 गुना एम बी, और ये है क्या, इसकी जगह लिख सकते हैं लैम्डा बाई 2। तो कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, कितनी, आधी, ठीक है। संवेग अगर हमने 2 गुना किया तो उसकी तरंगदैर्घ्य जो है वो कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, एन टाइप अर्धचालक में वैद्युत चालन का कारण है। तो एन टाइप की अगर हम बात करें तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंपल सी बात है, तो वैद्युत चालन का कारण इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें कोई जो है पीएचडी करने वाली बात तो है नहीं, कोई शोध करने की बात है नहीं, सीधे सिंपल सी बात है। एन क्षेत्र में अगर पी होता तो क्वार्टर हो जाता, एन है तो इलेक्ट्रॉन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ अब थोड़ी सी मेहनत करने की बारी आपकी है। अब मेहनत करने की बारी आपकी है, कॉपी पेन उठाइए और शुरू हो जाइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फटाक से कैलकुलेट करके इसका आंसर बताइए। चलिए, वाकई में इसका आंसर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप ही सबको करना है। क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, फार्मूला मैं बता दूंगा अगर नहीं याद होगा। क्वेश्चन देखो, 100 माइक्रोफैरड
100 माइक्रोफैरड। धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा, तो सबसे पहली बात जो आपको धारिता दिया है वो फैरड में होना चाहिए, तो C इक्वल टू दिया है 100 माइक्रोफैरड। दिस इज द 100 इंटू 10 की पावर -6 फैरड। ठीक है, ये हो गया। और विभवांतर V का मान दिया है 10 वोल्ट। एनर्जी U इक्वल टू हाफ CV², इसी में रखो और गाना गाते हुए कैलकुलेट करो। ठीक है, अब जो भी आंसर आएगा वो आप लोग लगा लेना। अरे फिर वही पुराना क्वेश्चन आ गया भाई, 50 ओम प्रतिरोध वाले धात्विक तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, तो पता है सबको ना 200 ओम आएगा। आगे आ जाओ। एक कुंडली के लिए स्वाप्रेरकत्व, भाई स्वाप्रेरकत्व यानी कि L इक्वल टू दे दिया है कितना, 2 मिली हेनरी। ठीक है, तो मिली को हेनरी में कन्वर्ट करने के लिए, मिली को हेनरी में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुणा करना होगा, 2 गुणे 10 की घात -3 हेनरी। ठीक है, आगे उसमें वैद्युत धारा प्रवाह की दर यानी कि डेल्टा I बटे डेल्टा टी का मान दिया हुआ है, डेल्टा I अपान डेल्टा टी का मान दिया हुआ 10 की घात 3। कितना दिया है भाई, 10 की घात 3। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो गणना है, ये भाई एक चीज देखिए, एक सेकंड, एक जस्ट 1 मिनट। जो डेल्टा I बटे डेल्टा टी का मान दिया हुआ है, इसका मान 10 की घात जो 3 दिया हुआ है, ये क्या होना चाहिए, 10 की घात -3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 10 की घात -3 होना चाहिए। ठीक है, अगर माइनस यहाँ पे नहीं रहेगा तो ये आंसर में मिस्टेक करेगा और कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, क्योंकि E इक्वल टू होता है L, क्योंकि भाई देखो L इक्वल टू क्या होता है, E अपान डेल्टा I बाई डेल्टा टी। ठीक है, यही तो होता है। तो E इक्वल टू, एक सेकंड, नहीं सही है, सही है, सही है, प्लस ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, L डेल्टा I बाई डेल्टा टी, डेल्टा I बाई डेल्टा टी, सही है, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगा ये बटे वाला होगा, तो 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू इसका मान 10 की पावर 3, तो इससे ये कैंसिल हो गया, आया कितना, 2 वोल्ट। कितना आ गया, 2 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है, अनुप्रस्थ तरंगों की पुष्टि करने के प्रकाश के कौन सी गुण है, वो है पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण। हालांकि ध्रुवण आपको पढ़ना नहीं है तो ये क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है, अगर मान लो आ भी गया तो आप जान लीजिए कि अगर प्रकाश की प्रकृति को अनुप्रस्थ कोई दिखाता है, कोई घटना दर्शाती है, तो वो है ध्रुवण। एक और क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर नहीं दिख रहा, मैं पढ़ दे रहा हूं। फोटान का विराम द्रव्यमान होता है, तो फोटान का विराम द्रव्यमान जो है वो 0 होता है। ठीक है, और उसी में दूसरा क्वेश्चन भी है, आपकी स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है। कोटर अधिसंख्य आवेश वाहक होते हैं, तो कोटर जो है अधिसंख्य आवेश किसके होते हैं, तो कोटर भैया पी टाइप में होते हैं। किस में होते हैं, पी टाइप में, जिसको हम लोग होल कहते हैं या छिद्र कहते हैं, वो होता है आपका कोटर, और ये होते किस में है, पी टाइप में। 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नहीं दिख रहे थे, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, याद रहेगा ना। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है कि E बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव का दूरी r के सापेक्ष परिवर्तन होगा। भाई सिंपल सी बात है, दूरी बढ़ती है तो विभव घटता है, लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो है, E बराबर 0 है और B बराबर होता है E इंटू डी। ठीक है, जहां पे D का मतलब दूरी है, R लिख लो। ठीक है, अगर भाई ये 0 है तो इंटू R बराबर 0, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है, तो ऑप्शन कोई है बी, आर पर निर्भर नहीं करेगा। चाहे आप 10 मीटर कर लो, 20 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर, जो भी करना कर लो, 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक
बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता, तो जब भी प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकता की बात आए तो इसका गुणनफल सीधे सीधे तापक्रम पर निर्भर करता है। सिंपल सी बात है, ठीक है, इसमें कोई पीएचडी या कोई रिसर्च करने वाली बात नहीं है। L/R की विमा होगी, तो L/R की विमा कितनी होगी, कैलकुलेट किया था मैंने, T आएगी, तो T ऑप्शन में है कहीं, यस, M0L0T, M0L0T, ठीक है। चाहे हम T लिख दें या इसको ऐसे भी लिख दें M0L0T, दोनों बात एक है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया है, ये दिया है, तो ये सही होगा। अगला क्वेश्चन, 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक यानी कि लैम्डा इक्वल टू 600 नैनोमीटर यानी इक्वल टू 1.5, इसका मतलब होता है 3/2। तो माध्यम में इसकी नई तरंगदैर्घ्य कितनी होगी, लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा बाई एन। तो लैम्डा का मान कितना है 600, एन का मान 3/2, 2 चला जाएगा ऊपर, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 400 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 ग्राम, फिर पेन उठाओ बिल्कुल तेजी से। हम क्वेश्चन पढ़े नहीं कि उससे पहले आंसर आ जाना चाहिए, तब समझ लो तैयारी एकदम परफेक्ट है। अगर ऐसा नहीं है तो समझ लो अभी तैयारी करने की और ज़रूरत है, बिल्कुल पढ़ते रहो मन लगा के। देखो 100 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 30 मीटर पर सेकंड की वेग से चल रही है, इससे संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान होगा। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू क्या होता है भाई, H/mb, m दिया है, v दिया है, सब कुछ दिया हुआ है, h प्लैंक कांस्टेंट, h का जो मान होता है वो 6.67 गुणे 10 घात ऐसे समथिंग कुछ होता है, ठीक है। तो वो जो है आप लोग देख लीजिएगा, प्लैंक कांस्टेंट का मान आपको याद होना चाहिए, हमें याद हो या ना हो, ठीक है, लेकिन आपको याद होना चाहिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपको देना है। चलिए ढूंढ के मैं बता देता हूँ, प्लैंक कांस्टेंट का मान 6.67 ऐसी समथिंग कुछ करके है भाई, 6.67 गुणे 10 घात माइनस 34, ठीक है। तो h का मान होता है 6.67 गुणे 10 घात माइनस 34, m का मान दिया है 100 ग्राम, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो 100 गुणे 10 की घात माइनस 3, 10 की घात माइनस, क्योंकि 1 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, 10 घात माइनस 3 और गुणे b का मान दिया है 30। अब इसी को सॉल्व कर लो, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉल्व कर लोगे ना? और इसमें क्या रखा भाई, क्या है इसमें, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसमें रखा ही क्या है। अरे देखो 1 2 3 जीरो नीचे दिखाई दे रहा, तो 10 की पावर -3 का काम तमाम, ठीक है। यानी ये पूरा गई भैंस पानी में, बचा केवल कितना 3, तो 3 से भाग कर दो, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, आगे 7 है, 3 दूनी 2 बार जाएगा, फिर ऐसे समथिंग चलता जाएगा, गुणे 10 घात माइनस 34 मीटर। कितना सरल था। लास्ट क्वेश्चन देखिए, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत पे होते हैं। अरे यार इतने सिंपल सड़ा क्वेश्चन कैसे लोग गेस करते हैं। देखो पीएन संधि डायोड की अगर हम बात करें, इसके अवक्षय परत की बात कर रहा है, तो ये होता है इसका अवक्षय परत, ये इधर N, ये इधर P, तो इधर होते हैं इलेक्ट्रॉन, इधर होते हैं होल। यहाँ पे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, ना तो इलेक्ट्रॉन होता है और ना ही कोटर होता है। तो अवक्षय परत पे ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही कोटर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये कुछ आपके जो है चैप्टर नंबर 1 से लेके 14 तक इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न थे। सभी को ये जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न आज हमने डिस्कस किए, सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के